नमस्कार दोस्तों, S CCC एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग मैथ में आज लेके चल रहे हैं यूनिटरी मेथड, यानी कह सकते हैं ऐकिक नियम। और इस ऐकिक नियम का आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चा पहला भाग, ठीक है ना। कौन सा भाग पढ़ेंगे? पहला भाग। देखिए, ये जो क्लास है बच्चा आपका नवोदय विद्यालय, CHS, सैनिक स्कूल या अन्य किसी स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपका इम्पोर्टेंट साबित होगा। इसके साथ साथ यदि आप किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको बेस बेहतर करना है तो आपके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। हम लोग बच्चा क्या करेंगे, जो भी क्लास लेके चलते हैं कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों लेके चलते हैं, ठीक है। यदि आप अभी अब तक S CCC एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए तो S CCC एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ बच्चा। देखिए, इससे पहले जितने भी चैप्टर पढ़ा चुके हैं बेटा, एक बार आप लोग जा करके उस सारे चैप्टर को एक बार देखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, हर एक मैथ का हर एक चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हर एक चैप्टर इम्पोर्टेंट रहेगा। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो पूरे चैप्टर को एक बार आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। इससे पहले वाला वीडियो हम लोग पढ़ाए थे, इसमें अनुपात और समानुपात ये कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग चल रहे हैं ऐकिक नियम लेकर के, ठीक है ना। देखिए, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं, इस बात को समझिएगा। ऐकिक नियम में सबसे पहला बात, जैसे ऐकिक नियम कोई कहता है ऐकिक नियम होता है क्या, है ना। ऐकिक नियम क्या होता है? जब हम कहते हैं कि अनेक वस्तुओं का मूल्य, है ना, जैसे हम कहते हैं कि अनेक वस्तुओं के मूल्य से एक वस्तु का जब मूल्य ज्ञात करते हैं और फिर एक वस्तु से जब अनेक वस्तु का मूल्य ज्ञात करते हैं तो वही क्या होता है बेटा, आपका ऐकिक नियम होता है, ठीक है ना। जब कई सारी वस्तुओं का मूल्य दिया होता है और उन वस्तुओं के मूल्य से जब एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं, फिर एक वस्तु के मूल्य से फिर कई सारी वस्तुओं का मूल्य निकालते हैं, तो वही क्या होता है आपका ऐकिक नियम, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे कह देगा कि 10 कलम का मूल्य, 10 कलम का मूल्य है ना 30 रुपया है, तो 15 कलम का मूल्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10 कलम का मूल्य 30 रुपया है तो 15 कलम का मूल्य क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 कलम का मूल्य दिया है तो सबसे पहले एक कलम का मूल्य निकालेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे, चूँकि 10 कलम का मूल्य का मूल्य बराबर 30 रुपया, इसलिए एक कलम का मूल्य, 10 कलम का मूल्य दिया है तो एक कलम का मूल्य निकालेंगे तो एक कलम का मूल्य कम होगा कि ज़्यादा, कम होगा। और जब कम होता है तो बेटा क्या करते हैं, भाग करते हैं ना। तो 30 भागे 10 कर लेंगे। इसलिए कितने कलम का मूल्य पूछा बच्चा आपका, 15 कलम का मूल्य पूछा है। तो 15 कलम का मूल्य निकालेंगे तो 30 बटे 10 गुणे 15, यानी 10 तें 30 और 15 तें 45। कितना रुपया रहेगा बच्चा आपका, 45 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरी बात समझिएगा कि ऐकिक नियम में देखिए, जब अनेक वस्तुओं का मूल्य दिया होता है तो सबसे पहले हम एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं, और जब एक वस्तु का मूल्य निकाल लेते हैं तो फिर अनेक वस्तुओं का मूल्य निकाल लेते हैं, और ये क्या कहलाता है बच्चा, आपका ऐकिक नियम कहलाता है, ठीक है ना। ऐकिक नियम में हम लोग हमेशा दो चिन्हों का प्रयोग करते हैं। एक होता है आपका चूकी, है ना, देखिए चूकी का चिन्ह है, और एक होता है आपका इसलिए। जब चूकी का चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो ऊपर 2 बिंदु होता है और नीचे 1 बिंदु, ठीक है ना। और इसलिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो नीचे आपका 2 बिंदु और उस ऊपर 1 बिंदु, यानी चूंकि इसलिए का जो बिंदु होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं बेटा अगले टॉपिक पे। इसे में पहले हम लोग देखें कि ऐकिक नियम क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, जो ऐकिक नियम के जो प्रश्न होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले इस चीज़ को समझिएगा। जैसे देखिए, अभी हम सवाल लगाएं कि यदि 10 वस्तुओं का 10 कलमों का मूल्य 30 रुपया है तो बताइए कि 15 कलम का मूल्य क्या होगा। यानी एक बात ध्यान से सुनेगा बेटा, जिस चीज़ को पूछा जाता है, यानी जो पूछा जाता है उसको हमेशा दाएं तरफ लिखता है, ठीक है ना। जो पूछा जाता है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, दाएं तरफ, और जो दिया होता है उसको किधर लिखते हैं बच्चा, बाएं तरफ लिखते हैं, ठीक है ना। दूसरे नियम में यही बताया गया है कि कह रहा है कि प्रश्न में ज्ञात और अज्ञात 2 राशियाँ होती हैं, ठीक है ना। जैसे एक तो दिया होता है और एक क्या करता है बच्चा आपका पूछता है। जैसे 10 कलम का मूल्य 30 रुपया है
तो 15 कलम का मूल्य क्या होगा, तो 10 कलम का मूल्य दे दिया है, तो 15 कलम का मूल्य पूछ रहे थे। एक ज्ञात होती है और एक क्या होती है, अज्ञात होती है, ठीक है ना। तो ऐकिक नियम में ज्ञात शर्त वाली राशि पहले या बाईं तरफ लिखी जाती है, जिसका मान पता होता है उसको बाएं तरफ लिखा जाता है या पहले लिखा जाता है, और जो अज्ञात होता है जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको किधर लिखते हैं बच्चा, आपका दाएं तरफ लिखते हैं। वही चीज़ हम पहले बताएं कि जो पूछा जाएगा उसको दाएं तरफ लिखेंगे और जो दिया होगा उसको बाएं तरफ लिखेंगे, ठीक है ना। तीसरा चीज़ देखिए क्या कह रहा है, जब हम लोग क्या करते हैं कि जब ऐकिक नियम में जब सवाल लगाते हैं तो इसमें दो प्रकार की शर्तें आती हैं, या तो कम या तो अधिक, ठीक है ना, या तो कम या तो अधिक। यदि कम होगा तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे भाग, और अधिक होगा तो क्या करेंगे बच्चा, हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है ना। ये दो शर्त होता है इसमें ऐकिक नियम में, यही दो शर्त होता है, या तो कम होता है या तो अधिक होता है। यदि कम होगा तो भाग करेंगे और अधिक होगा तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। समझ में आ रहा है ना। जैसे हम एक क्वेश्चन लेकर समझ लेते हैं इसको कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखें कह रहा है कि 15 कलमों की कीमत 45 रुपये है, तो लिखेंगे बच्चा, तो 4 कलम की कीमत पूछ रहा है, कीमत पूछ रहा है तो कीमत को किधर लिखेंगे बच्चा, आपका दाएं तरफ लिखेंगे, ठीक है ना, और जो दिया उसको बाएं तरफ लिखेंगे। चूँकि 15 कलमों की कीमत बराबर 45 रुपये है, ठीक है ना। 15 कलम की कीमत 45 रुपये, इसलिए एक कलम की कीमत। अब आप बताओ बेटा कि 15 कलम का कीमत 45 रुपया है, तो एक कलम की कीमत क्या होगी, कम की ज़्यादा, तो एक कलम की कीमत और कम होगी, और कम होगी तो बेटा क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 45 बटे 15 रुपये, ठीक है ना। तो कितने कलम की कीमत पूछ रहा है बच्चा, आपका 4 कलम का, इसलिए 4 कलम की कीमत क्या होगी, तो 15 गुणे 45 45 बटे 15 गुणे 4, तो 15 कम 15, 15 × 45 और 4 × 12 रुपये, ठीक है ना। तो जो 4 कलम की कीमत पूछ रहा है बच्चा, तो 4 कलम की कीमत आपकी 12 रुपये हो जाएगी, ठीक है ना। देख रहे हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दूसरा पे मैच कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो यही कहने का मतलब कि जो पूछा जाएगा देखिए उसको हमेशा दाएं तरफ लिखते हैं, यानी पीछे लिखते हैं, और जो दिया होता है उसको किधर लिखते हैं बच्चा, बाएं तरफ लिखते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, जब कम होता है, जब कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, और जब अधिक होगा तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि ऐसे सवाल जो आते हैं तो उसको किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या करा बच्चा, 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि उसी काम को 8 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, व्यक्ति पूछ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे व्यक्ति पहले दे दिया है तो इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है ना, यानी जो पूछता है उसको बाद में लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि 10 दिन में काम करते हैं बराबर कितने आदमी, 24 आदमी, ठीक है ना। इसलिए एक दिन में काम को करना होगा। तो अब आप बताओ बच्चा, आदमियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी ना, यदि अधिक आदमी होंगे तभी तो उस काम को एक दिन में कर जाएंगे ना। तो अब ज़्यादा होगी और ज़्यादा आदमी की आवश्यकता होगी, तो क्या करेंगे, 24 गुणे 10 कर लेंगे, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि 8 दिन में कितने व्यक्ति काम करेंगे, ठीक है ना, इसलिए 8 दिन में कितने व्यक्ति काम करेंगे। देखिए एक बार जब गुणा कर लेंगे तो दूसरी बार क्या कर लेंगे बच्चा, आपका भाग कर लेंगे। तो 8 एकम 8, 8 तरीके 24 और 10 × 30, यहाँ पे आदमी है ना, तो बेटा यहाँ पे आदमी लिखेंगे। तो यदि इस काम को 8 दिन में पूरा करना होगा तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी बच्चा, आपका 30 आदमी की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। किस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर 3 पे, आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि यदि नवीन 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 30 किलोमीटर चलने में उसे कितना घंटा लगेगा। घंटा पूछ रहा है, यहाँ पे घंटा जो दिया है पहले दिया है, तो जो पूछता है उसको पीछे लिखते हैं, ठीक है ना। जो पूछता है उसको कहाँ लिखते हैं बच्चा, पीछे। चूँकि 9 किलोमीटर की दूरी, चूँकि नवीन, यहाँ पे लिखेंगे नवीन, चूँकि
नवीन 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है बराबर 2 घंटे में। ठीक है ना, नवीन 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितने घंटे में? 2 घंटे में। इसलिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा कम समय में कि ज़्यादा समय में? तो जब 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी तो बच्चा कम समय में तय करेगा। ठीक है ना, कह रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कितने? 30। तो अभी बोले हैं बच्चा कि एक बार भाग कर लेंगे तो दूसरी बार क्या करेंगे? गुणा। तो 30 से गुणा कर लें तो 3 से 3 तिली के 9 और 3 दाव पे 30 और 10 दूनी के 20 बटे कितना हो जाएगा? 3। 20 बटे 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चा? 8 से 3 छः 18 6 से 2 बटे 3 है ना, 6 से 2 बटे 3 घंटा समय लग जाएगा इसको 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ठीक है ना, 20 बटे 3 या 6 से 2 बटे 3 घंटा लग जाएगा। ठीक है ना, किस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा? आपका ऑप्शन नंबर पहले पे जाएंगे। ठीक है ना, पहला वाला ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 लड़के कितने दिनों में करेंगे? ठीक है ना, कह रहा है कि 6 लड़के 20 दिन में करेंगे तो 8 लड़के कितने दिनों में करेंगे? यहाँ पे देखिए पूछ रहा है दिनों की संख्या, तो जो पूछता है उसको पीछे लिखेंगे। चूंकि 6 लड़के किसी काम को करते हैं बराबर कितने दिन में? 20 दिन में, है ना। 6 लड़के किसी काम को करते हैं 20 दिन में, इसलिए एक लड़का अकेला उस काम को करेगा, तो आप बताइए कम समय लगेगा कि ज़्यादा? तो जब अकेले एक लड़के को करना होगा तो बच्चा ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है ना, इसलिए कितने लड़के? 8 लड़के उस काम को करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे? तो 20 गुणे 6 बटे 8, 4 से काटेंगे, 4 बचे 20, 4 दूनी के 8 और 2 3 6, 5 टाइम कितना देगा बच्चा आपका? 15। यानी 8 लड़के को काम को करना होगा, तो ये काम आपका कितने दिन में समाप्त हो जाएगा बच्चा? आपका 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा बच्चा? आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना, आगे आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम के 1/4 का मूल्य 40 पैसा है। 1 किलोग्राम के 1/4 का मूल्य 40 पैसा है और 100 ग्राम का मूल्य कितना पैसा होगा? देखिए पैसा पूछ रहा है ना, तो पैसा को पीछे लिखेंगे। 1 किलोग्राम का 1/4, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है बच्चा? आपका 1000 ग्राम, और उसका 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? आपका 250 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही कह रहा है कि यदि 250 ग्राम का मूल्य 250 ग्राम का मूल्य बराबर कितना रुपया बच्चा? आपका 40 पैसा है ना। 250 ग्राम का मूल्य 40 पैसा है, इसलिए 1 ग्राम का मूल्य कितना होगा बच्चा? और कम होगा, तो 40 पैसा बटे 250 के, इसलिए कितने ग्राम का मूल्य पूछ रहा है बच्चा? आपका 100 ग्राम का मूल्य पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? और जब एक बार भाग कर लेंगे तो बच्चा अगली बार क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 0 से 0 काट देंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16 पैसा हो जाएगा। ठीक है ना, ये पूछ रहा है। तो कह रहा है कि 100 ग्राम का मूल्य कितना होगा बच्चा? आपका 100 ग्राम का मूल्य हो जाएगा आपका 16 पैसा। कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 15 मजदूर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो 18 मजदूर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए पूछ रहा है दिनों की संख्या, तो यहाँ पे जो दिन होगा पहले वाले में उसको हम लोग क्या लिखेंगे? पीछे लिखेंगे। ठीक है ना, देखिए क्या लिखेंगे बच्चा? चूंकि 15 मजदूर किसी काम को करते हैं बराबर 6 दिन में, इसलिए एक मजदूर उस काम को करेगा तो और कितने दिन में? ज़्यादा दिन में। 6 गुणे 15, तो कितने मजदूर को काम करना है बच्चा? 18 मजदूर को। ठीक है ना, इसलिए 18 मजदूर उस काम को करेंगे। 6 गुणे 15 बटे 18, 6 कम 6, 36 18 और 3 बचे 15। तो कह रहा है कि जब 18 मजदूर लग जाएंगे तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे बच्चा? आपका 5 दिन में पूरा कर लेंगे। किस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा? आपका ऑप्शन नंबर पहले पे चले जाएंगे। ठीक है ना, आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चा। सवाल कह रहा है कि यदि 240 लोगों के लिए 10 दिनों का भोजन है ना, 240 लोगों के लिए 10 दिन का भोजन है, तो 15 दिन में खाने के लिए कितने आदमी चाहिए। आदमी की आवश्यकता पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो जो आदमी पूछ रहा है तो जिसको पूछा है उसको पीछे लिखेंगे। तो देखिए दिन और दिन दे दिया है तो दिन को आगे लिख लेंगे, चूँकि 10 दिनों में भोजन करते हैं बराबर कितने आदमी, 240 आदमी। यदि 10 दिन में भोजन करना होगा तो 240 आदमी भोजन कर सकते हैं। यदि एक दिन में पूरे भोजन को करना होगा तो आदमियों की संख्या को क्या करनी पड़ेगी बच्चा, बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है ना। तो 240 गुणे 10 कह रहा है कि भोजन कितने दिन में करना है बच्चा आपका, 15 दिन में भोजन समाप्त करना है। तो 240 गुणे 10 बटे 15। ठीक है ना। इसको काट देंगे 3 से, 3 पचे 15, 3 आठे 24। ठीक है ना। 5 से 5 दूनी के 10, 8 दूनी के 16, यानी कितने आदमी रहेंगे। यदि आपके 160 आदमी रहेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 160 आदमी रहेंगे, तो ये भोजन कितने दिन में समाप्त हो जाएगा बच्चा आपका, 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। कह सकते हैं किस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर दूसरे पे चले जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चा, आपका करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए आगे आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 24 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दिनों की संख्या पूछ रहा है तो दिनों की संख्या को कहाँ लिखेंगे बेटा, आपका पीछे लिख देंगे। ठीक है ना। चूंकि 15 आदमी किसी काम को करते हैं बराबर कितने दिन में, 16 दिन में। 15 आदमी किसी काम को करते हैं 16 दिन में। यदि एक आदमी को उस काम को करना होगा तो काम कम दिन में होगा कि ज़्यादा दिन में, तो एक आदमी को करना होगा तो बेटा काम और ज़्यादा दिन में होगा। इसलिए क्या कह रहा है कि 24 आदमी को करना होगा तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 16 गुणे 15 बटे 24। ठीक है ना। तो यहाँ से 4 से काट लें, 4 चौके 16, 4 छके 24, 3 पचे 15, 3 दूनी के 6, 2 से 2 दूनी के 4, 5 दूनी के कितना हो जाएगा बच्चा आपका 10 दिन। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि 24 आदमी को काम पूरा करना होगा तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 10 दिन में। कह सकते हैं कि इस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर पहले पे चले जाएंगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है कि 18 मीटर कपड़े का मूल्य 126 रुपये है, तो 24 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, वही कर लें। चूँकि 18 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 126 रुपये है। ठीक है। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालना होगा तो कम होगा कि ज़्यादा, तो 126 बटे 18 कम होगा 1 मीटर कपड़े का मूल्य, इसलिए 24 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। ठीक है ना। तो 126 बटे 18 गुणे क्या कर देंगे, 24 कर देंगे। ठीक है ना। तो काटेंगे 6 से, 6 3 18, 6 चौके 24, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी के 6। अब इसका गुणा कर देंगे तो 4 दूनी के 8 और 4 चौके 16। ठीक है ना। कितना रुपया हो जाएगा बच्चा आपका, 168 रुपया हो जाएगा। यानी किस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर तीसरे पे चले जाएंगे। ठीक है ना। तो कह रहा है कि 24 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चा, 24 मीटर कपड़े का मूल्य 168 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि पटना से दिल्ली की दूरी 1000 किलोमीटर है। तूफान एक्सप्रेस को इस दूरी को तय करने में 20 घंटे लगते हैं, तो इस गाड़ी की चाल क्या होगी। क्या पूछ रहा है, गाड़ी की चाल। आपको पता है बेटा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना बच्चा आपका 1000 किलोमीटर और समय कितना है आपका 20 घंटा समय लग रहा है। तो इसको काट दें, कितने बार में कटेगा बच्चा आपका, 50 बार में कट जाएगा। तो चाल जो होगा ये आपका किस में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। ठीक है ना। किस में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा।
तो कह रहा है कि उस गाड़ी की चाल क्या होगी, तो उस गाड़ी की चाल हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कह सकते हैं कि इस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर दूसरे पे जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि यदि विनिमय की दर प्रति 100 रुपये के 7.50 डॉलर है तो 550 रुपये कितने डॉलर के बराबर होगा। चूँकि लिख देंगे 100 रुपये हैं बराबर 7.50 डॉलर के, है ना, इतने डॉलर के, इसलिए 1 रुपया होगा, इसलिए 1 रुपया होगा। और कम डॉलर के तो 7.50/100, इसलिए कितना रुपये कह रहा है, 550 रुपये। तो और ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 550 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 हटा लें, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा, 5 से काट देते हैं बच्चा, तो 5 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, ये 5 से 2 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो जब इसको गुणा कर लें पहले, ठीक है ना, 11 × 5 = 55 को 5 कैरी 5, 11 × 7 = 77 और 5 = 82। अब बटे क्या कर दें, 2, तो इससे 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, ठीक है ना, यहाँ पे दशमलव था, ठीक है ना। 2 दूने के 4 और 2 × 10, यानी कह सकते हैं कितना डॉलर के बराबर हो जाएगा बच्चा आपका, 41.25 डॉलर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए किस में ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चा आपका, ऑप्शन में तीसरे में मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो 550 रुपये होगा कितने डॉलर के बराबर हो जाएगा, तो जो 550 रुपया होगा 41.25 डॉलर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 13 मीटर लंबे छड़ का वजन 23.4 किलोग्राम है, तो 6 मीटर लंबे छड़ का वजन क्या होगा। लिखेंगे चूंकि 13 मीटर लंबे छड़ का वजन 23.4 kg, ठीक है ना। इसलिए 1 मीटर लंबे छड़ का वजन पूछा जाए तो और कम होगा, तो 23.4/13 और कितने मीटर का पूछ रहा है, 6 मीटर का, इसलिए 6 मीटर लंबे छड़ का वजन जो होगा इसमें 6 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए काटिए 13 से, तो 13 से कटेगा, 13 कम 13, 13 9 104, सॉरी 13 × 104, ठीक है ना। तो ये कितने बार में कटेगा, 1.8 टाइम में, ठीक है ना। तो 18 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा आपका, 108 हो जाएगा। 108 यानी पीछे से एक अंक पे दशमलव बढ़ा लेंगे तो 10.80 kg हो जाएगा, ठीक है ना, 10.80 kg, यानी कह सकते हैं कि इस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा आपका ऑप्शन नंबर दूसरे पे चले जाएंगे, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा आपका, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि 8 किलोग्राम चावल का मूल्य 10 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है, यानी कह सकते हैं कि 8 kg जो चावल का मूल्य होगा, है ना, वो होगा 10 kg गेहूं के मूल्य के बराबर, है ना, 10 किलो गेहूं के मूल्य के बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि यदि 1 किलो गेहूं का मूल्य 8 रुपया है, 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना है, 8 रुपया, तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे 10 किलो गेहूं का मूल्य निकल जाएगा, तो 8 किलो चावल का मूल्य निकल जाएगा ना। तो हम लिख सकते हैं कि यदि 1 किलो गेहूं का मूल्य, 1 kg गेहूं का मूल्य बराबर कितना रुपया बचा आपका, 8 रुपये है, 8 रुपये, तो 10 किलो गेहूं का मूल्य निकाला जा सकता है, 8 × 10 = 80 रुपये। अच्छा 8 किलो गेहूं का मूल्य आपका 80 रुपया हुआ, तो बताइए, सॉरी 10 किलो गेहूं का मूल्य आपका 80 रुपये हुआ, ठीक है ना। तो बताइए कि 8 किलो चावल का मूल्य भी कितना होगा, 8 किलो जो चावल का मूल्य होगा ये उसी के तो बराबर होगा ना, 80 रुपये के बराबर होगा ना। ये नहीं कह रहा है कि जितना 10 किलो गेहूं का मूल्य उतना 8 किलो चावल का मूल्य है, तो इसका 80 रुपया हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, बोला है कि 1 किलो चावल का मूल्य क्या होगा, तो 1 किलो का निकालेंगे तो और कम हो जाएगा, तो क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो कितना रुपया हो जाएगा बच्चा आपका, 10 रुपया हो जाएगा। किस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा आपका, ऑप्शन नंबर
2 पे जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आया ना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि 15 कलमों का मूल्य 25 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। जितने 15 कलम का मूल्य है उतने 25 पेंसिल का मूल्य है। तो 100 पेंसिलों का मूल्य के बदले कितने कलम ली जा सकती है। कलम पूछ रहा है ना, तो कलम को पीछे लिख देंगे बेटा। बोले ना कि जिसको पूछता है उसको कहाँ लिखते हैं, दाएं तरफ लिखते हैं। ठीक है ना, लिखेंगे चूंकि 25 पेंसिलों का मूल्य बराबर 15 पेन का मूल्य। ठीक है ना, चूंकि 25 पेंसिलों का मूल्य बराबर 15 पेन का मूल्य है, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा आपका, कम होगा। तो 15/25 कितने पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है बच्चा, 100 पेंसिल का मूल्य। तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। 25 से कम 25, 25 100 के 100, 15 चौके कितना हो जाएगा 60। पेन है ना, पेन कर लेंगे। तो 100 पेंसिल के मूल्य के बराबर कितने पेंसिल कलमें होंगी बच्चा आपका, 60 कलमें होंगे। कह सकते हैं कि इस ऑप्शन में जाएंगे बच्चा आपका ऑप्शन नंबर तीसरे पे चले जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि 4 पेंसिलों का मूल्य 4 रुपया है और 4 पेंसिल का मूल्य 4 रुपया तथा एक बाल पेन का मूल्य भी 4 रुपया है। ठीक है ना, देखिए 4 पेंसिल का मूल्य, 4 पेंसिलों का मूल्य 4 रुपया है। ठीक है ना, तो एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे तो 1 रुपया आ जाएगा ना, 4/4 बराबर कितना रुपया, 1 रुपया। ठीक है ना, और कह रहा है कि एक बाल पेन का मूल्य 4 रुपया है और एक पेन का जो मूल्य है वो कितना रुपया बच्चा आपका, 4 रुपया है। तो क्या कह रहा है बच्चा, 6 पेंसिल का मूल्य है। अच्छा बताइए कि जब एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है तो 6 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 6 रुपया होगा, 6 रुपया होगा ना, प्लस 4 बाल पेन का मूल्य, एक बाल पेन का मूल्य आपका 4 रुपया है तो 4 बाल पेन का मूल्य 4 चौके 16 रुपया होगा। बोलिए, तो कह रहा है कि इनका 6 पेंसिल और 4 बाल पेन का मूल्य ज्ञात करिए। तो 6 पेंसिल का मूल्य 6 रुपया, 4 बाल पेन का मूल्य 16 रुपया, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना रुपया हो जाएगा बच्चा आपका, 22 रुपये। कितना रुपये, 22 रुपये। कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। ठीक है ना, कह रहा है कि 2 मीटर के एक डंडे की छाया 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, 2 मीटर एक डंडे की छाया 1.50 है ना सेंटीमीटर है, यानी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो एक वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया कितना है, 12 मीटर है। अब देखिए वृक्ष की ऊंचाई पूछ रहा है तो हम पहले इसको आगे लिख देंगे। ठीक है ना, चूंकि 1.5 मीटर छाया होंगे बराबर 2 मीटर डंडे का, इसलिए 1 मीटर छाया होगी, इसके बट्टे 1.5 कर देंगे। इसलिए कितना पूछ रहा है बच्चा, कह रहा है कि 12 मीटर का है, इसलिए 12 मीटर का जो छाया होगा। तो क्या करेंगे, 2/1.5 गुणे 12 कर देंगे। ठीक है ना, जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा आपका, यहाँ लिख दे रहे हैं 2 गुणे 120/15 लिख सकते हैं। 5 से काट दें, 5 3 15 या 15/120 डायरेक्ट काट दे रहे हैं। ठीक है ना, 15/120 और 8 दूनी के 16। ठीक है ना, कितना हो जाएगा बच्चा आपका, 16 मीटर। 12 मीटर जो लंबी छाया होगी, तो 12 मीटर लंबी छाया का जो वृक्ष होगा वो कितने मीटर का होगा आपका, 16 मीटर का होगा। कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा बच्चा आपका, करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है कि 96 पेंसिल का मूल्य, यानी 96 पेंसिल के बदले कितने कलम खरीदी जा सकती हैं। कलम पूछ रहा है ना,
तो लिखेंगे चूंकि 16 पेंसिल का मूल्य, मैडम जी बोलिए, चूंकि 16 पेंसिल का मूल्य में मिलती हैं बराबर आपके 4 कलम, ठीक है ना, इसलिए एक पेंसिल के मूल्य में मिलेंगे और कम कलम है तो 4/16, इसलिए आपका 96 पेंसिल के मूल्य में कितने कलम मिलेंगे और ज़्यादा, तो 96 से गुणा कर लेंगे। 16 कम 16, 16 छक्का 96, 6 चौके 24, है ना, कितने 24 कलमें मिलेंगे, ठीक है ना। कितने कलमें मिलेंगे बच्चा आपका, 24 कलमें मिलेंगे। तो किस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर 3 तीसरा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते बेटा अगले क्वेश्चन पे। चलिए बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये हम लोग का एक नियम का आज पहला पार्ट था। ऐसे हम लोग इसको 3 या 4 पार्ट में इस पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। आप हर एक भाग में बने रहिएगा क्योंकि हर एक भाग आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना। तब तक के लिए चलते हैं हम लोग। थैंक यू, हैव नाइस डे, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।